बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान। खास बात आजकल देखने को मिल रही है वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ कुछ बाबा लोग होते हैं, प्रवचन वगैरह करते हैं, फिर धीरे धीरे भीड़ आने लगती है और फिर बाबा से वो बड़े बाबा बन जाते हैं, फिर और भीड़ आने लगती है, फिर बड़े बाबा से वो बड़े महात्मा ये कुछ बन जाते हैं और भीड़ भाड़ आने लगती है, फिर कुछ चमत्कार करते हैं और भीड़ बढ़ती जाती है, फिर धीमे धीमे वो बहुत बड़े बाबा से भगवान बन जाते हैं। फिर यही जो भक्त आते हैं ना, जो भीड़ भीड़ लगाते हैं, यही भक्त जो है भगवान को छोड़ करके इनकी फोटो लगाना शुरू करते हैं, इनकी पूजा, इनकी आरती, इनको हार, इनको फूल माला, इनको अगरबत्ती सुलगाते हैं और इन्हीं की पूजा शुरू कर देते हैं। तो फिर वो बाबा जी जो है धीरे धीरे भगवान बन जाते हैं। और फिर अगर किसी दिन इन बाबा के कोई काले कारनामे सामने आ जाएं और कोई उंगली उठा दे तो फिर बवाल हो जाता है, अरे ये तो भगवान पे हमला है, ये तो धर्म पे हमला है, ये तो बहुत बड़ा मजहबी हमला है। ये हो जाता है। देखा आपने कैसे बाबा से भगवान और भगवान से वो धर्म बन जाते हैं। ऐसे ही राजनीति में भी होता है कि लोग आते हैं, हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं, कहते हैं कि भाई हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। फिर वो धीरे धीरे चुनाव जीत जाते हैं, 1 2 3, तो वो जनता के सेवक बने रहते हैं। फिर जनता की सेवा करते करते फिर वो अचानक कुछ और बड़े बन जाते हैं। जनता के सेवक से वो प्रधान सेवक बन जाते हैं, प्रधान सेवक से फिर सेवा करते करते वो चौकीदार बन जाते हैं, चौकीदार से सेवा करते करते फिर वो भाई साहब धीमे से देश बन जाते हैं। समझ गए? फिर उनसे अगर कोई उनके क्रियाकलापों के बारे में अगर कोई चर्चा पर चर्चा, कहीं पर कोई कुछ कर दे, कोई फिल्म बना दे, कोई सवाल कर दे, कोई मुद्दे पे बात कर दे, तो भाई साहब फिर वो देश का अपमान हो जाता है। समझ रहे? जो एक जनता के सेवक से प्रधान सेवक और चौकीदार बनते हुए वो देश बन जाते हैं और देश के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसी तरीके से कुछ व्यापारी होते हैं जो अपना व्यापार करते हैं, धंधा, 4 पैसे का जुगाड़, फिर धीमे से सरकार वरकार, नेता, पॉलिटिशियन ऐसे ऐसे घुस करके इधर से लोन, उधर से लोन, इधर से जुगाड़, उधर से जुगाड़ करके, है ना, करोड़ों रुपए का ये कर लेते हैं। फिर सरकार से, फिर इधर से सब जुगाड़ उगाड़ करके सरकारी ठेके, ये ठेका, वो ठेका, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी सब खरीद लेते हैं। फिर धीमे धीमे वो सरकार और प्रधान सेवक के वो बराबर एकदम ये हो जाते हैं। फिर वो व्यापारी नहीं होते हैं, वो राष्ट्र सेवक हो जाते हैं। वो जो व्यापार धंधा बिजनेस जो उनका चल रहा है ना, वो राष्ट्र सेवक हो जाते हैं। और जब इनका कोई काला कारनामा या चीजें कुछ अच्छी बुरी इनके सामने आती है ना, तो भाई साहब ये राष्ट्र बन जाते हैं। समझ गए? तो बाबा लोग धीरे धीरे आगे चल करके धर्म बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। नेता लोग धीरे धीरे आगे चल के प्रधान सेवक से, चौकीदार से होते होते फिर वो देश बन जाते हैं। और व्यापारी लोग ऐसे ऐसे चारों तरफ से बटोरते बटोरते फिर वो राष्ट्र बन जाते हैं। और आपकी मजाल है कि आप किसी धर्म पे उंगली उठा दें, किसी भगवान पे उंगली उठा दें, देश पे उंगली उठा दें, राष्ट्र पे उंगली उठा दें। और राष्ट्र, देश और धर्म क्या है? यही लोग हैं। तो भाई साहब ये अफीम आपको चढ़ाई जा रही है और यही अफीम चाट करके लोग मस्त रहते हैं, है ना। वो फिर सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो भगवान उनका है, धर्म उनका, वो क्यों सुने? लाख बाबा उनका जो है जेल चला जाए, गंदे गंदे कारनामों में पकड़ा जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन भाई साहब वो ना हमारे धर्म का ये नहीं, क्योंकि उनको धर्म मान लेते हैं। ऐसे ही उनका है कि वो अपने आप को देश समझ लेते हैं कि भाई साहब इनका तो ठीक है ये, लेकिन देश का अपमान कैसे कर सकते हैं। वैसे ही व्यापारियों का राष्ट्र। तो भाई साहब ये देश, धर्म, राष्ट्र, ये सब लोग धीरे धीरे खुद ही बन गए। अब जिसको उखाड़ना उखाड़ लो। मजा ले किसी का किसी के बारे में कुछ कर दे, साला देशद्रोही, धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही, तुरंत इज्जत उतार के उसका लपेट के निचोड़ के उसको किनारे फेंक दिया जाएगा। तो भाई साहब ये चल रहा है इस तरीके का, आप लोग तो देख ही रहे होंगे। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार।